टैक्सेबल अलाउंसेस जो होते हैं वो वाले अलाउंसेस होते हैं कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो अगर ये वाली पेमेंट्स आपने ऑलरेडी एडवांस में कहीं की गई हैं आपसे, आपने इनको स्पेंड किया हुआ है, तो इनको आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम होगी उनमें से इन रकमों को आप निकालेंगे। उसके बाद जो रकम बनेगी वो टैक्सेबल होगी। यहाँ मैं आपको वो चीज़ें बुनियादी तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ ज़कात पे कर दी है अंडर सेक्शन 60, आपकी बैंक ने काट ली है। अगर आपने कोई वर्कर वेलफेयर फंड में कोई पैसे दे दिए हैं, अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट दिया है, आपने बैंक से कोई प्रॉफिट लिया था, कोई ये जो लोन लिया था अपना घर बनाने के लिए, और उसमें आपने फायदे पर 10 लाख लोन लिया था और सालाना आपने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट और डेट पे दे दिया बैंक को, वो वाली रकम। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है और एजुकेशन की मद में आपने कोई पैसे खर्च कर लिए हैं तो वो भी आप बीच में से निकालेंगे। इसी तरह ही आपने कोई गवर्नमेंट के कोई रिकॉग्नाइज्ड अदारे होते हैं उनको आपने डोनेशन कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल शौकत खानम अस्पताल है या और भी कोई ट्रस्ट है, तो ये जो रकमें आपने ऑलरेडी खर्च की हैं, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाएंगे तो इन सबको जमा करें। इनको जमा करने के बाद इनको बीच में से नफ़ी करें। फॉर एग्जाम्पल आपने साल में 8 लाख रुपया कमाया और 2 लाख रुपया आपने इस ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनमें आपका स्पेंड हो गया, बकाया आपकी जो रकम बची वो 6 लाख रुपया है। तो 6 लाख रुपए के ऊपर आपको जो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 6 लाख रुपए। अब आपने 6 लाख रुपए का पे टैक्स देना है सरकार को, और 6 लाख तक तो वैसे ही एग्जाम्पशन है, तो लिहाजा आपका टैक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा।